सत श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे साध संगत, पुनः हम आपके सामने घट रामायण से ही सत्संग संवाद लेकर के उपस्थित हुए हैं। कबीर साहिब संत मत के दादा गुरु हैं। वे जितने भी संत मत के अंतर्गत संप्रदाय चल रहे हैं उन सभी के मूल हैं। तुलसी साहिब से ही संत मत के सभी संप्रदाय निकले हैं, जो पूरे देश में कि पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित हो रहे हैं। दोस्तों, जितने भी साधक तुलसी साहिब के पास आए, चाहे कबीरपंथी फूलदास आदि हों, चाहे वैदिक ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण, माना, नैनु आदि पंडित हों, चाहे राम और कृष्ण के अनुयायी, राम और कृष्ण को मानने वाले हृदय और उनके पुत्र गुणवा हो, सभी को कबीर साहिब ने अपने तर्क से अपना शिष्य बना लिया। उनको ज्ञान की जो घूंटी पियाई, उससे उनका जीवन परिवर्तित हो गया और सभी साधक बारी बारी से अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। फूलदास ने भी अपने अनुभव को साझा किया और चौका जो पूजा होती है, जो कबीरपंथी आजकल करते हैं, उसको अपने घट में, अपने हृदय में, अपने अंदर ही उस चौका को किया और समझा कि तुलसी साहिब ने सही चौका बताया है। माना, नैनु आदि पंडितों ने भी तुलसी साहिब के ज्ञान को अपने घट के अंदर देखा और अपने अनुभव को सुनाया। प्रियलाल जो एक संत थे, साधु थे, उनका हृदय भी तुलसी साहिब ने परिवर्तित कर दिया। उनको भी ज्ञान की ऐसी अमृत घूंटी पिलाई कि उनका जीवन भी बदल गया। तो प्रियलाल अपने सुरती समाधि के अनुभव को बतला रहे हैं। तुलसी साहिब के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनके पांवों को छूते हैं। प्रियलाल तुलसी साहिब से ऐसी वाणी बोले कि मैं अपने स्वामी से अपनी साधना का कुछ सार तत्व कहूंगा। आपका कृपा सिंधु जो मेरे अनुकूल रहा, उस विधि को देखकर उसका सही समाचार मैं आपको बताता हूं। समाधि के ध्यान रस में प्रियलाल बोले कि यमुना अर्थात पिंगला थी सुरती में नित्य प्रति समाये रहते हैं। प्रतिदिन के ध्यान रस में कालिंदी में समाहित होकर रहता है और उसके बाद उसके पार चला जाता हूं। उसके आगे 9 लाख कमलों को निरखते हुए सहस्राधार कमल के आगे हम निकल गए। वहां समुद्र के किनारे सागर खिड़की थी और उसके द्वार पर बैठकर मैंने सुरती समाधि को आगे बढ़ा दिया। ये कौन कह रहे हैं? प्रियलाल तुलसी साहिब को सुना रहे हैं अपने अनुभव के बारे में। इसके बाद आगे जाकर मैंने वे अजब तमाशा देखा। वहां सुरती में लीन कोई ही दास पहुंच सकता है, वहां कोई जा सकता है। उसमें 3 मार्ग हैं, उधर मार्ग,
अधमार्ग एवं मध्यम मार्ग। मैं उस अंडे को फोड़कर वहां उस घाट पर पहुंच गया। सुरती वहां नित्य प्रति बढ़ती है और मैंने उसे बढ़ाया है। वहां प्रतिक्षण चरणों के बीच स्थित कमल को देखा। उस कमल से निकलने वाली सुगंधी एक क्षण के लिए भी नहीं छूटती। उस समाधि में मेरी ललक रात दिन लगी रही। मैंने यहां सुरती को देखा जिसमें अनुराग का निरंतर आवेश का श्याम श्वेत संयुक्त वह विलक्षण पर्वत शिखा थी। उससे दूर निकलकर उस अमर तत्व में मैंने क्रीड़ा की। हे प्रभु, हे स्वामी, आपने हमें सनाथ कर दिया। अब तक तो हम अनाथ थे, लेकिन आज सनाथ हो गए। मेरा हाथ मृत्यु के जाल से मुक्त हो उठा। मैंने अपने मुख से उस अनुभव का कैसा कैसा वर्णन किया। तुम्हारी ही कृपा ने यह समस्त अगम्य तत्व को दिखाया है। मैं मतिमंद व्यक्ति आपकी दी हुई वस्तु प्राप्त कर ली। ऐसी वस्तु मैं कहां पाता? मेरा मन अज्ञानी है। मैं गुरु कैसे कहा सकता हूं? मैं गुरु कैसे हो सकता हूं? ब्राह्मण की जाति तो सबसे सम्मानपूर्ण है। वह चारों वर्णों और सारी पंक्तियों में आगे है। इस संसार में जंजाल घोर अंधकार है और प्रतिदिन इस संसार के मंच पर स्थित अभिनेता को काल पृथ्वी पर ले आकर डाल देता है। हे दयालु, आपने मुझे इस प्रकार कर दिया कि काल जाल को छोड़कर सारे तत्वों को ग्रहण कर लिया। यदि आप इस प्रकार से कृपा नहीं करते तो मैं कर्मों के भवसागर में समा जाता। इस माया के बंधन तथा भाव से मुझे मुक्त किया और यह जीव जहां का था आपने उसी के पास उसे भेज दिया। प्रियलाल बहुत ही आनंद भाव से तुलसी साहिब को अपना अनुभव सुना रहे हैं कि यह संसार ज्ञानांध जीवों का भंडार है। ज्ञान में अंधे हुए जीवों का भंडार है और मैं अपने मन के ज्ञान का वर्णन करता हूं। यहां दीन बनकर संतों से संसक्ति करो और संत मत का द्वार पा सकते हो। हे स्वामी, वह वेद के रहस्य में नहीं है, क्योंकि यह अकथनीय कथा के रूप में मुझे समझ पड़ी है। यह रहस्य सामान्य रूप से दृष्टि में नहीं आता। जब पूर्ण ज्ञानी कोई सद्गुरु मिलता है तो वहीं ही उसे दिखा सकता है। बिना सतगुरु के जीव नाना प्रकार के चक्रों में भटकता है। वह अपने पुराने ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर मर जाता है। पढ़ने सुनने पर कोई इसका रहस्य नहीं प्राप्त कर सकता। वेद तथा पुराणों की राही झूठी है और इसी में जीव को काल उलझाए हुए है। प्रियलाल हाथ मारकर कहते हुए बोले, संपूर्ण आचार विचार एवं विधियां मिथ्या हैं। हे स्वामी, यह बात अब भी मेरी समझ में आ गई है, क्योंकि मेरी साधना बुद्धि अब नित्य प्रति नित्य कमल से लग गई है। उसके देखने के बाद ही अब मेरा मन विश्वास करने लगा है, क्योंकि बिना देखे प्रतीति नहीं होती, अर्थात विश्वास नहीं होता। पूरी रात भर यह मन शून्य श्रुति के मध्य ही रहता है। कड़कड़ाकर चमक रही बिजली ने उजाला बना दिया और आंखों से देख रहे हैं पानी बरस रहा है। सुरति तथा निरति के बीच में प्रवेश करके उस अगम्य तत्व को देखा। पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा तथा सूर्य सब में निवास करके देखा। सभी पूर्ण थे। सुरति अगम रस में पगी दिखाई दी। प्रतिदिन वह उस अगम्य तत्व को अनुराग में खोई हुई मिली। उसके बाद हे स्वामी, कुछ भी नहीं दृष्टि में आता और लगता है कि कोई और विधि हो तथा वहां अच्छी लगती है। संसार, पुराण एवं शास्त्र ये सभी बंधन में हैं और सभी के सभी काल के राही हैं। संत का मार्ग कोई पहचान नहीं पाया। उसमें व्यक्ति तो भ्रमता ही है, स्वयं जीवात्मा को भी भ्रमित किए रहता है। स्वामी ने इसका कहीं विचार होना चाहिए कि जीव का निराकरण कैसे हो, जो दिखाई नहीं पड़ता। आपके चरणों की कृपा के बिना
कुछ नहीं होगा, केवल आपकी ही कृपा से हो सकता है। आपने ऐसी दया की है, इस ओघट के लिए एक बड़ा घाट देख कर दे दिया है। अब आप इस प्रकार कृपा करें, आज्ञा भाव में मुझे दर्शन कराएं। उन्होंने उनको चरणों को छुआ और चलने के विषय में सोचने लगे। प्रियलाल उठे, उनके चरणों का स्पर्श किया, अर्थात तुलसी साहिब के चरणों का स्पर्श किया और आज्ञा ली तथा काशी के मार्ग का गमन किया। उसके बाद द्वार पर सुरती गोपाल आए और उनके चरणों में सिर झुकाकर भीतर बैठ गए। हृदय से हर्षित होकर सुरती गोपाल तुलसी से बात करते हैं कि प्रियलाल अगम्य की गति पाकर अब मुस्कुरा रहे हैं, अर्थात प्रसन्न हैं। तुलसी साहिब आए हुए श्रुति गोपाल और प्रियलाल के सामने अपने क्या विचार रखते हैं कि काशी नगर नाना प्रकार के मनुष्यों से भरा पड़ा है, जिनमें से 13 इस भवसागर से पार उतर सके हैं। 13 व्यक्ति उस अगम्यपुर धाम में गए हैं, जिनकी हानि काल देवता भी नहीं कर सकते। काल जाल एवं मन भी उसके पास नहीं आ सकते और उनको जन्म मरण की विधियां भी नहीं प्राप्त कर सकती। अमर तथा अजर दोनों उस घर में जाकर वहां सन्निविष्ट हो गए, जहां सत्य नाम के अनाम पुरुष रहते हैं। इस तरह व्यक्ति के ऊपर, इस 13 व्यक्ति के ऊपर काल का भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि नित्य प्रति उस अजय अजर एवं अमर घर में निवास करते हैं। मैं इन 13 नामों की विधि पूर्वक चर्चा करता हूं और इनका वर्णन करके इनका भिन्न भिन्न नाम बताता हूं। करिया नाम की एक नारी थी, दूसरा का नाम सैनी। कर्मा तथा धर्मा ये 2 जैन धर्म के श्रावक हैं। ये सब भवजाल की पंक्ति से बाहर हो गए हैं। ये सभी उस अगम्य तत्व के द्वार पर चले गए हैं। इनकी सुरती तो अगम्य तत्व के घर जाकर बैठ गई है। शेख तकी तो उस विलक्षण तत्व तक पहुंच गए हैं, जो परम तत्व स्वयं खुदा है। साधना में लाजवाब बेचू स्वामी भी उस घर की आत्मा बन गए और उन्होंने भी मार्ग पा लिया। मैं 3 पंडितों का नाम कह रहा हूं, इनमें 2 तो नैना और स्वामी को समझो, तीसरे वे माना पंडित हैं, जिन्होंने इस अगम्य के घर की राह प्राप्त कर ली। गुणवा और हृदय ये तो साधु हैं, ये भी उस अगमपुर धाम में पहुंचे हैं। फूलदास और रेवतीदास, इन दोनों का भी अगमपुर निवास हुआ। प्रियलाल जो जाति के गुसाई हैं, सुरती के पर्वत से होते हुए ये अगम्य नगर में पहुंच गए। ये 13 भवसागर के उस पार काल जाल से मुक्त होकर अब ये उस पार उतर चुके हैं। इनके सामने स्वयं काव्य काल सिर झुकाकर खड़ा है और इनकी सुरती दौड़कर अगम्यपुर तक पहुंच चुकी है। इन 13 की तोल सामर्थ्य सीमा अपार हो चुकी है। इन्होंने सारे तत्व को देख लिया है, इन्हें सतगुरु मिल चुके हैं। इन्हें देखकर ही तुलसी साहिब कह रहे हैं, ये भवसागर को पार करके परम पद में मिल चुके हैं। जिन 13 नामों का तुलसी साहिब वर्णन कर रहे हैं, वे सारे तुलसी साहिब के शिष्य हुए, जिनको तुलसी साहिब ने अमर तत्व की घूंटी पिला दी और सुरती समाधि में स्थापित कर दिया। ये 13 भवसागर से पार हो उठे और अगम्य तत्व को देख लिया, सत्य सिद्धांत का सार तत्व ग्रहण कर लिया। उस अगम्य तथा अनाम के द्वार तक पहुंच गए और उस पार जाकर अध्यात्म के सार तत्व का पान कर लिया। सतगुरु का मत पसंद आ गया और उसी के कारण अगम्य तत्व दिखाई पड़ा। ततश्च स्वामी चरण कमल प्राप्त करके उसके नीचे निवास किया। चौथे पद में सतगुरु की प्राप्ति की और उस कमल का रस आनंदित कर गया। इसी घट के अंतर्गत त्रिवेणी से संशक्ति उठी, उसे पाकर तथा उसमें स्नान करके अजर अमर बन गए। सुरति भाव सतभाव से सन गई और वह अगम्य में समा उठी और जाकर निराली राह प्राप्त कर ली। यम और काल के झूठे जंजाल छूट गए तथा माला आदि भौतिक सामग्रियां दूर बह गई। अपना घर मिल गया, मन उसी में समा गया
और आत्म चेतना शब्दमयी होकर सतलोक जा पहुंची। कर्म भाव नष्ट हो उठा, गम नागम भी समाप्त हुआ और तुलसीदास कहते हैं कि सतगुरु ने विलक्षण राह दी। इस प्रकार इस विधि से ऐसा प्राप्त किया, जो अगम्य तत्व प्राप्त किया उसे सुना दिया। आंखों से देखा हुआ सत्यमत का मैंने भाषण किया और सच सब कुछ बताया, जैसा प्राप्त किया था। तुलसी साहिब कहते हैं वैसा गाया, सुरती अगम में समा गई और अपना मार्ग प्राप्त कर लिया। तुलसी साहिब कहते हैं कि पिंड के अंतर्गत ही वह अलक्ष्य तत्व वर्तमान है, उसे समझा कर देखो, समझ कर देखो। कहते हैं कि जाकर सत्संगति करो, कामी के प्रति त्याग करो, इस लोक के उच्छिष्ट तत्वों का परित्याग करो, उसे संतों के बीच समझो, अगम्य के निवास के लिए पहल करो, अपने हृदय एवं श्वास में उनके चरणों को रखो। मैंने संपूर्ण आकाश में उसे देख लिया, किंतु वह हृदय में ही मिला है। उस अगम्य तत्व को अपने ही आसपास हितैषी की भांति देखा है। उससे पंडित और ब्राह्मण तर गए। नैनो तथा श्यामा दोनों आनंदित हैं। इन दोनों ने सत्संग किया और उनको मैंने वही वर्ष साधना दी। कर्मा तथा धर्मा आए, सैनी और करिया भी गए। वहां जाकर तथा अगम्य रस का आस्वादन करके हृदय से हर्षित हुए। वहां उन्होंने अगम्य तत्व को पाकर वे उस रस तथा राह के दीदार हुए। गुनवा तथा रेवतीदास पूरी प्यास के साथ सतगुरु से रस प्राप्त किया। अब इनका निवास सुरती के मध्य है। पिंड को फोड़कर ये उस पार पहुंच गए। एक तकी शेख नाम के मियाँ थे। उन्हें मन का अत्यधिक परिपक्वता देखकर सुरती समाधि द्वारा 100 सूर्यों को देखकर वे मेरे पास समर्पित हुए और मैंने अपना लिया। उन्होंने अपनी साधना के फलस्वरूप सरोवर के मूल में स्नान प्राप्त किया। यही खुदा का अपना बड़प्पन है। एक प्रियलाल आए, उन्होंने इस मत को समझा और व्रत आदि को देखा। उन्होंने सत्संगति की, वे जाति के गुसाई हैं। उन्होंने समस्त वेदों की ऐसारता देखी, संतों के मतों का सार तत्व समझा, उन्हें संत का मूल तत्व सूझा और उस तत्व की कामना की। उन पर अत्यधिक कृपा करते हुए सुरती से साक्षात्कार कराया। तुलसी साहिब कहते हैं कि 13 तत्वों की आकांक्षा थी, अतः शब्द के रस का पान किया। यही नहीं, उन्होंने स्वम निहार कर सुरती रस की परख की और चतुर्थ पद को प्राप्त कर लिया। सतगुरु पूरी तरह से उनके प्रति दयालु हो रहे। उनके यम के दंड का काल छूट गया। तुलसी साहिब ने उनकी आपदा मिटाकर उन्हें निहाल कर दिया। उनके बिंदु से सिंधु का मिलाप हुआ और अंत में जल मिल गया, अर्थात आत्मा परमात्मा में लौटी। काशी भर में यह शोर हो गया कि किसी ने 13 की सिद्धि दे दी। तुलसी के ज्ञान का ऐसा महात्म फैला कि नगर में उसकी चर्चा शुरू उठी। तुलसी साहिब ने एक साथ रहते हुए 13 लोगों को अचेत कर रखा है। उनसे अब कोई संबंध न रखो और न उनके पास आओ। तुलसी साहिब समझा रहे हैं कि जिन 13 लोगों को मैंने सुरती समाधि में स्थापित किया, अमृत का पान कराया, उनके बारे में लोग काशी में भिन्न भिन्न की बातें करते हैं कि तुलसी साहिब ने उनको पता नहीं क्या कर दिया है कि वे अचेत कर रखा है। किसी को भी उन 13 में से किसी के भी साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए। पाप तथा पुण्य दोनों को सोख कर खा जाने वाला संतों पर दोष मरता है। अब कर्म भावना के ही अंतर्गत लोग अपनी कुटुंब का पोषण करें। संतों को छोटा मानकर अपने कार्यों को अच्छा ठहराकर अभिन्न में भूला हुआ व्यक्ति पाप के चारों खानों में पड़ेगा। इस समय के इन गृहस्थों को देखें जो अंधे और अचेत हो उठे हैं, इनमें कोई संत भाव नहीं है। हे सखी, तुलसी साहब दिखा रहे हैं आदि तत्व से निरत होने का स्मरण करो। मेरी वाणी सुनो, मैंने विधि ग्रंथों में बतला कर कहा है, उसे नाग द्वारा हृदय अहीर कहा गया है। उसकी विधि मैं कहकर सुना रहा हूं।
पंडितों के 3 नामों को मैंने बताया है। भिन्न भिन्न रूपों में मैंने उनके नामों का वर्णन किया है। नैनु, श्यामा और माना उनके नाम हैं। ये सत्ता भाव से जुड़कर उनके हो उठे। कर्मा, धर्मा, कार्या, नारी, सेक्तकी और विचारों सैनी गुणमाता फूलदास के बारे में बताऊं। ये एक साथ आकर फल प्राप्त किए। रेवतीदास कबीरपंथी जिन्होंने संत मत को सही सही जानना चाहा, उन्हें उनकी सुरती प्राप्त कराकर तुलसी साहिब ने उस परम सत्य को दिखलाया। ये 13 अध्यात्म रस से संलिप्त थे। ये प्रतिदिन अगम सेवा में प्रवेश करके इनकी स्मृति तथा चेतना प्रीतम के उस पार और बारों ने उसे साधना की के द्वारा पाया। तुलसी साहिब कहते हैं कि समस्त काशी बसी हुई है और उसमें से ये 13 नर नारी अलग उठे हैं। उनकी बुद्धि में सतमत को प्राप्त कर लिया और ये जाकर सबसे विलक्षण उठे। काशी के विषय में कहा जाता है कि संसार का एक धाम है। उस पद में रहने के कारण तुलसी को नहीं पहचाना और स्थानीय सुख संपत्ति के मध्य में हम लोग तुलसी के प्रति अबूझ रहे। इन 13 के बाद जाति के गुसाई, तिरेलाल ये सभी मिलकर 13 हुए। हम 13 भाई हो गए। काशी में साथ पाकर हम लोग वृंदावन के निवासी बन गए। तुलसीदास ने उनका समस्त वर्णन कहकर सुना दिया और इन्हें संतों के रसानंद की राह बता दी। सत्संगति द्वारा इन राहियों ने सुरती सत्संगति प्राप्त कर ली। तुलसी साहब कहते हैं कि उन्होंने मार्ग दिखाया और नर नारी दोनों जाकर इसका आचरण करेंगे। तुलसी ने बुलाकर सुरती के साथ साधना का मार्ग सबको दिखाया है। तुलसी साहब पुकार कर कहते हैं कि हे नर नारी, सब लोग सुने, सुरती के साथ अपने को संवारो। यह मैंने बताया है। सत्संगति यगम और अपार है। उसी के ज्ञान द्वारा सभी दिखाई पड़ते हैं। इसी से जीव का कार्य संपन्न होता है और साधक अपनी सुरती को सजाकर सब देखते रहते हैं। सत्संगति का सार तत्व बूझना चाहिए क्योंकि बिना इस सार तत्व की प्राप्ति के कल्याण नहीं। गुरु कृपा से भी संत अनंत हैं। इन्होंने ही वास्तविकता को समझकर आगे की बात बताई है। साहिब कहते हैं कि सत्संगति की मैं बलि जाता हूं और मैं बारंबार इस सत्संगति का वर्णन करता हूं। संतों के साथ प्रत्येक पद पर उनकी शरण में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, अगम में तरु निगम तत्व को देखकर दिखाते हैं। बिना सत्संग के पहचान भी नहीं पाते हैं और सत्संगति ही संपूर्ण सुरती दिखाती है। सत्संगति और संत के साथ रहते में थोड़ा सा अंतर है। अनेक साधुओं ने इसका वर्णन किया है। सभी सत्संग पुकारते रहते हैं। सत्य सत्संगति वह है जो सुरती दिखाती है। सभी सत्संग करके बुलाते रहते हैं किंतु किसी ने भी सत्संगति का अंत नहीं पाया है। सभी ने सत्संगति का वर्णन किया है किंतु वे उसे खोज नहीं पाए हैं। सत्संगति की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया गया है, यदि एक घड़ी भी उसे साधु साथ कर लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। सत्संगति की महिमा का इस प्रकार से वर्णन किया कि उसके साथ एक घड़ी में ही मुक्ति हो जाती है। वेद, पुराण, भागवत, गीता, साखी, शबद आदि के साथ पूरा जीवन समाप्त हो उठा है। रात दिन वह पढ़ कर घर गया और उसके सुनते रहने पर उसे मुक्ति नहीं दिखती। कथा तथा पुराण की बातें अनेकों लोगों ने कही हैं किंतु इन सब ग्रंथों ने स्वप्न में भी मुक्ति नहीं दी। ये कृत्रिम मंदिर का निर्माण करते हैं, उसमें सत्संग की महिमा के तराने सुनाते हैं, मानवीय कर्म कर करके तान लापते रहते हैं। मन द्वारा मर्म एवं धर्म में निहित
पाप में लगाए रहते हैं, कोई पुराण के मान के मद में गाता रहता है, कोई कोई ज्ञान के स्थान में आनंद लेता रहता है। कोई पुराण के मान गाता रहता है, कोई ज्ञान के स्थान में आनंद लेता रहता है, कोई कोई अध्ययन करके विद्या में रस भक्त है, कोई राही ज्ञान के प्रकरणों को सुनता सुनाता रहता है, कोई कोई ब्रह्म ज्ञान बतलाता है और कोई कोई मनुष्यों को तुच्छ जीव कहकर बुलाता है। कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को स्वीकार करता है, कोई किसी कर्मी जीव का ही महत्तम ज्ञान करता रहता है। इस प्रकार इस संसार का व्यवहार अंधाधुंध है। कोई जीव की महिमा पलक में मानकर गाते हैं, कोई है सोते हुए मुक्ति और जल को निरर्थक कहते हैं। साधना करते करते सारा जन्म खत्म उठा, किंतु स्वप्न में भी उन्होंने सत्संगति और मुक्ति का अर्थ न समझा। तीर्थ व्रत नियम संसार में फैला हुआ है, न किसी ने धोखा खाया न उनसे भगा है। नैमिषारण्य में बद्रीनाथ जी प्रधान हैं और तीर्थ के प्रयाग हैं, जहां सभी स्नान करते रहते हैं। चारों धाम जाकर लोग धार्मिक कुल कराते हैं। भ्रमण करते हुए उन्हें कहीं मुक्ति नहीं मिली। वह व्यक्ति जीवन भर काशी रहना चाहता है, किंतु बिना उस अगम तत्व की पहचान किए हुए यमपुर के निवासी बन गए। ये समस्त कर्म भव भाव सागर की खानी है और बिना उस अगम्य तत्व की पहचाने सभी के सभी काल के मार्ग हैं। ऐसा स्वीकार किया गया है कि ये सभी काल के मार्ग हैं। काल के जाल अर्थात मंदिर पूजा क्रम आदि की सत्संगति करने पर व्यक्ति भवसागर में मछली की भांति बहता रहता है। पूजा पाती एवं अन्य आचरण जो करते हैं उनकी बुद्धि मैली हो उठी है, इसका स्मरण एवं विचार उन्हें नहीं है। पूजा मन की मलों को नहीं छुड़ाती और वे पूजा कर्मी फूल तोड़कर जल तथा पत्थर पर डालते हैं। उनका मैला मन पत्थर की आशा लगाए रहता है और इसके भी वे कर्म तथा भाव से वासित कर्म करते रहते हैं। यह कृत्रिमता वास की पूजा करने से उसका विनाश कर देती है और फिर उनको अविनाशी तत्व किस प्रकार से सूझ पड़ेगा। भावना का नाश करके श्रुति में ध्यान लगाओ। सत्संगति की महिमा संसार में इसी प्रकार गाई गई है। इस प्रकार का धोखा सभी के लिए, क्योंकि सत्संगति खोज कर भी प्राप्त नहीं हो सकती। पूजा नियम एवं आचरण के धोखे में सारा संसार उसी में प्रवेश करके तथा विलीन होकर विनष्ट हो उठा है। तीर्थ व्रत कर्म विधि आदि के भ्रमवश संसार इस पाप की खानी भवसागर में भुगतता रहता है। सारा जीवन सत्संगति करते व्यतीत हो उठा, उससे एक भी कार्य नहीं पूजा हुआ। पलक जिससे मात्र में सत्संगति मिलती है उससे जीवों का सत्कार्य पूर्ण हो उठा। सत्संगति की पल भर की महिमा सुनते ही मुख से बार बार प्रशंसा करते हैं। इसे प्रतिपल का मुक्ति देने वाली जो सत्संगति है उस समझदार लोग इसलिए खोजते फिरते हैं। उस सात एवं अपर्ग लोकों की महिमा भी सत्संगति नहीं। तुलसी पल भर में मुक्ति को सहायिका इस सत्संगति का सभी बखान करते हैं। नित्य प्रति सत्संगति का साथ करते करते यह जन्म बीत गया। वह सत्संगति कौन सी है जिसके करने से मुक्ति हाथ में आ जाती है? साहिब कहते हैं कि वह सत्संगति भिन्न है। जरा सा देख लो, संतों की सुरती तो सतलोक में है और मुक्ति वहां पनिहारीन का कार्य करती है। वे सत्संगति संतों की करते हैं। वे जगत में वेशभूषा आदि में अंतर नहीं करते। सत्संगति से अभिन्न होकर संतों के चरणों में मुक्ति पाते रहते हैं। सारे संसार में अनेक वेश धारण किए हुए मुक्ति को की खोज करते हैं। यदि मुक्ति लेनी है तो संत के चित्र से संभाषण करें और उन्हीं संतों के चरणों में संसक्ति करें। संतजन मुक्ति का आदर नहीं करते और बराबर संतों की संसक्ति में फिरते रहते हैं।
संतजन उस आध्यात्मिक आनंद का अगम्य रस लेते हैं, वहां तक मुक्ति का कोई विचार नहीं पहुंच पाता। जिस प्रकार जोहरी हीरा ग्रहण करता है और मूर्खगण हीरा ग्रहण करते हैं, श्री हरि का हीरा संत जन देखते हैं और पत्थर की मूर्ति से मुक्ति की बात निराधार है। छाछ और मट्ठा तो संसार को दे दिया, उसमें घृत मत का अंत नहीं मिलता, क्योंकि कोई संतों ने दही के भीतर से ही मुक्ति रूपी घृत को मत कर मुक्ति रूपी घृत निकाल लिया। वे भिखारी को मट्ठा दे देते हैं। संत जन मुक्ति नहीं मांगते, उसे कोई आसानी ही भोगते हैं। संतों का दर्शन करके मुक्ति तर जाती है और उनके साथ वह घूमती है। संतों की सत्संगति ग्रहण करो, जो सीधे सीधे मुक्ति दिखलाते हैं, सार जीवन को एक दृष्टि मात्र से देख लेते हैं, इस भवसागर के ब्रह्मजाल से छूट जाते हैं। यह संसार का भवजाल वेद मत के कारण है और शास्त्र स्मृतियां पुराण इसी से संबंध है। यह सब काल देवता का अंधा फंदा है, इसलिए अब चरणों में चित्त को लगा दो। संत ही सत्संगति जानता है, वह श्रुति में ही आदि अंत देखता है। सातवां महल जिस मार्ग में है उसी का वर्णन सत्संगति करती है। श्रुति के मार्ग पर 7 महल हैं और संतजन निष्काम भाव से सत्संगति के द्वारा वहां चढ़ जाते हैं। संत मत के पंथ को देखो, वह अद्भुत मार्ग की ओर निरंतर चलता रहता है। इस संसार का अस्तित्व सत्संगति में नहीं है, वह व्रत नियम तथा सदाचार में है। वह न वेदों में है न पुराणों में है, वह तो संतों के चरणों की सत्संगति है। इस संसार में अंधे विद्वान मिलते हैं और वे अपने अंधे वेश में बुलाए रखते हैं। ये तीनों गुरु शिष्य एवं शास्त्र अंधे हैं, और अब सही मार्ग कौन हो सकता है? सारे पंडितों का वेश लोभी का है। ये लबारी द्वारा संसार को ठगते हैं। पाप पुण्य की ये झूठी बातें करके व्यक्ति से मिलने की बातें कहते रहते हैं। मृत होने के बाद कोई आता नहीं, उसकी कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं आती। बिना देखे जो मुक्ति का मार्ग बतलाता है वह नरक के मार्ग पर पड़ता है। मैं अपनी देखी बात कहता हूं। तुलसी साहिब कहते हैं कि मैं जो देखा उसी को तुम्हें सुनाता हूं। जीवित रहते ही परमात्मा का मिलन हो जाए, यह ज्ञान और विचार संतजन का है और श्रुति के सार तत्व के रूप में दिखाई पड़ता है। संतों के द्वार पर सत्संगति है, यह बात चतुर संत जन जानते हैं। मन रूपी दर्पण में दूरबीन की सहायता से मूल तत्व को देखते हुए आसमान तक चढ़ जाते हैं। सत्य रूपी दर्पण के सामने न होने पर हजारों बार सत्संगति करो। वेद आदि की ब्रह्मई बातों से कभी पार नहीं उतर सकते। सत्संगति के अतिरिक्त और सब बातें झूठी हैं तथा लबार साधु जन उसमें रह रहकर मरे जाते हैं। श्रुति के सार स्वरूप संतों के निर्मल दर्पण के बिना मूर्ख जन भ्रमते रहते हैं। हे साध संगत, हे दोस्तों, सत्संगति के विषय में तुलसी साहब बहुत ही अमृतमय आनंदमय व्याख्यान दे रहे हैं, लेकिन समय अभाव में हमें आज का ये प्रसंग यहीं विराम करना पड़ेगा। कल इस सत्संगति के विवरण के लिए सत्संगति की महिमा को गाते हुए पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत्साई।